हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 30 के पार जब मिला प्यार का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सरपोदार परिवार तान्वी के रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा बहू चाहिए जो परिवार का नाम उन्हें आगे बढ़ाए। बातों बातों में व्योम की पहली पत्नी का जिक्र आता है, जिसे अक्का साहब गुस्से में दबा देती हैं और कहती है कि इस अपशगुनी अध्याय का जिक्र परिवार में फिर कभी नहीं होना चाहिए। वो व्योम की पहली पत्नी के सारे गहने किसी और को दे देती है ताकि उसे राज हमेशा के लिए दफन रहे। दूसरी तरफ तान्वी, जिसकी उम्र 30 के पार हो चुकी है, बहुत बड़ी उलझन में है। उनके पास नौकरी नहीं है, घर चलाने की चिंता है और उसके परिवार वाले उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। हरबा देवी मंदिर में जब तान्वी और व्योम अकेले में बात करते हैं तो व्योम कहता है कि उसे कोई दहेज नहीं चाहिए, बल्कि वो तान्वी का परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है। व्योम की ये बातें सुनकर तान्वी को लगता है कि सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है, पर परिवार की खातिर वो फैसला नहीं ले पा रही होती है। पंडित जी जब व्योम और तान्वी की कुंडली देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो बताते हैं कि पहले उन्हें लगा था ये युग की कुंडली है, पर व्योम की कुंडली के अनुसार ये शादी एक घोर अनर्थ और संकट लेकर आएगी। सरपोदार परिवार के लोग पंडित जी को मोती दक्षिणा देकर उनका मुंह बंद करवा देते हैं और अशुभ कुंडली को भी शुभ बनाते हैं और मजबूर कर देते हैं। वास्तव में कुंडली के अनुसार तान्वी का युग सरपोदार के सन 7 बन रहा होता है। युग और तान्वी के बीच मंदिर के पास एक मज़ेदार और छोटी सी नोकझोंक होती है, जहां युग तान्वी के पल्लू को दिए की आग से बचाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, पर उनके बीच एक अनोखा कनेक्शन दिखाई देता है। इसी मंदिर में युग अपनी आई से मिलता है। उसके बाप विलास राव उसे परिवार से अलग कर चुका है। युग अपनी माँ का आंचल में आकर बहुत इमोशनल हो जाता है, पर तभी उनका पिता वहाँ आकर उसे ताना मारते हैं कि पैसे ख़त्म होते ही वो फिर माँ के पास आ गया। युग बिना मिले गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। मंदिर में तान्वी भगवान के सामने रामायण की छुपाई के ज़रिए इशारा पाती है और परिवार के दबाव में आकर व्योम के साथ शादी के लिए हाँ कह देती हैं। जैसे ही तान्वी हाँ कहती है तो व्योम की पहली पत्नी का दुख जानने वाला एक बूढ़ा काका भागकर तान्वी के पास आ जाता है और कहता है कि और कहने को आता है ताकि व्योम का राज खोल सके। लेकिन सरपोदार परिवार के आदमी लोग उस बूढ़े काका पर जानबूझकर कोकोनट से हमला करते हैं, जिससे उनका सर फट जाता है। बेहोश होने से पहले काका तान्वी से कहता है कि वो राक्षस मत करना, पर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और राज खुलने से बच जाता है। एपिसोड के अंत में एक महिला तान्वी को आशीर्वाद का प्रसाद देती है और कहती है कि इसे अकेले में खोलना, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।